इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और दिन आपका अच्छा बीता हो। मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो मैंने अपने चैनल पे एरिथमेटिक सीरीज़ पे लगभग 10 टॉपिक किया हुआ है। उसमें मैंने सारे वीडियोस डाल रखे हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सब टॉपिक कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा एरिथमेटिक सीरीज़ एक बार देख लीजिए। तो एरिथमेटिक आप लोग का कंप्लीट है। आज हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन का हालांकि बहुत ही कम पूछा जाता है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। पूछेगा भी तो एक ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आइए कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करते हैं सिंप्लीफिकेशन के। वैसे भी आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। आप लोग बचपन से स्कूल में शुरू से करते आए हैं सिंप्लीफिकेशन। तो कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करते हैं। वैसे एरिथमेटिक का सीरीज़ मेरे एंड से मेरे चैनल पे पूरा डला हुआ है, वो कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल। तो पहला जो सवाल है वो करेंगे हम लोग बॉड मास के बेसिस पे। बॉड मास आप लोग को पता है कि ब्रैकेट पहले करना है, फिर ऑफ खोलना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है। ठीक है दोस्तों, उसी के बेसिस पे ये एक सवाल है। ये सारे सवाल एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। इस उसी से मैंने उठाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2/3 इंटू 3/5/6 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 1/4। तो 2/3 ऑफ पहले करना है हम लोग को, ऑफ 5/4। इसको पहले निपटाना है। तो इसको ऐसे कैसे निपटाएंगे, इसको ऐसे निपटाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6 और ऊपर आपका 3। तो 5/6 डिवाइडेड बाई 6, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, डिवीजन करना है। ये तो 1 आ गया, तो आ गया 2/3 इंटू 3/1। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 2, यानी ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बॉड मास के बेसिस पे आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। बॉड मास आप लोग को पता है, ये बेसिक सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग करेंगे पावर सर्ज और इंडिसेस के बेसिस पे एक सवाल। तो आप लोग को वो वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। पावर सर्ज और इंडिसेस के बेसिस पे कैसे सिंप्लीफाई करना होता है। तो यहाँ पे पूछा है अमांग √2, क्यूब रूट ऑफ √3, क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 2 में कौन सा बड़ा है। तो इसको हम लोग पहले क्या करना है, इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ना है। आइए फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, 2 to the power ½ क्यूब रूट ऑफ 3, 3 to the power 1/3। फिर आ गया 5 to the power 1/4 और 2 to the power 1/3। इसमें बताइए कौन सा बड़ा है। तो इसमें क्या करना है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। पावर्स का पावर है 2, 3, 4, 3, एलसीएम है 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 12, 12, 12 और 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 to the power 6 आ जाएगा, 3 to the power 4 आ जाएगा, 5³ आ जाएगा और 2 to the power 4 आ जाएगा। अभी इसको तोड़ दीजिए। 2 to the power 6 क्या हो गया, 2 to the power हो गया आपका 64। 3 to the power 4 क्या हो गया, 3³ होता है 81, तो 3 to the power हो गया 243। 5³ 125, 2 to the power 4 16। मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ, पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर्स और 1 से लेके 30 तक का क्यूब्स आप लोग को एकदम रटा होना चाहिए एट योर फिंगर टिप्स। प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आप पेपर में लिख लीजिए, हर दिन रिवाइज करते रहिए। 1 से लेके 30 का स्क्वायर और 1 से लेके 30 का क्यूब बहुत 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 काम आएगा एग्जाम्स में। ठीक है, स्क्वायर रूट करने में, क्यूब रूट करने में, स्क्वायर क्यूब करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसमें से आप देखिए कौन सा बड़ा है, 243 यानी 3 to the power 4। बस हो गया, 3 to the power 4 कहाँ से आया था, 3 to the power 4 मुझे मिला था क्यूब रूट ऑफ 3 से। तो यही हो गया आपका ग्रेटेस्ट। और अगर इसको सजाने बोले असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सजा लीजिए इसी ऑर्डर में। ऑर्डर तो अपना निकल गया, नंबर्स निकल गए, उसी ऑर्डर में सजा लीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी पूछे। तो पावर सर्च और इंडिसेस के सवाल को ऐसे करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर एलसीएम लेना है, फिर देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इन्फिनिट सम। तो इन्फिनिट सम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ये मैं पहले एक समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए 12 प्लस √12 प्लस √12
प्लस डॉट 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 करके चलता जा रहा है इन्फिनिट टर्म्स तक। तो बताइए इसका जो सम है, ये जो सम है ये वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग स्कूल में या जो भी है क्लास 8 9 में अलजेब्रा के बेसिस पे ये किया, मतलब ये सॉल्व किया होगा कि इसको x मान लीजिए, इसको x मानता है ना आप लोग, x जो ये नंबर है तो इसको स्क्वायर करेंगे, यानी बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं x इजिकल टू 212 प्लस x, ऐसे लिखते हैं, मानते हैं, इसको आप लोग स्क्वायर कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये है बेसिक मेथड, ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक मेथड। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी, इसको आएगा x माइनस 4 x प्लस 3 इजिकल टू 0। तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव कोई भी आंसर नहीं है, तो यहाँ से x इजिकल टू 4 आ गया, यानी 4 और -3 दोनों आंसर है। हालांकि सवाल में दिया रहेगा x नेगेटिव नहीं हो सकता, x ग्रेटर देन 0 होगा तो 4 आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक मेथड अलजेब्रा से। पर हम लोग को बेसिक मेथड से नहीं करना है, हम लोग को शॉर्टकट से करना है, टिप और ट्रिक से करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ये मिटा देते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह के सवाल जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं दो फैक्टर्स में, ठीक है, आइए देखते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, जैसे 12 हो गया आपका 3 इंटू 4, तो रूट अंडर 3 इंटू 4 प्लस रूट अंडर 3 इंटू 4 प्लस रूट अंडर 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 चलता जा रहा है। इसका आंसर बड़ा नंबर होगा, बस आंसर खत्म। दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर में यानी n इंटू एन प्लस 1 ऐसे फॉर्म में सजाएंगे इसको तो आंसर होगा n+1, 4 आंसर इसका। कोई भी देख लीजिए, 6 ले लीजिए, 6 को आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में सजा सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 करके, ठीक है, तो आंसर होगा 3। कर लीजिए आप, अलजेब्रा से सॉल्व कीजिए, 3 आंसर आएगा। इसका बता दीजिए जल्दी से आंसर। 72 होता है आपका 8 इंटू 9, तो आपका आंसर होगा 9। करना ही नहीं है, सवाल में डायरेक्ट टिक करना है, आगे बढ़ना है। 72 आप रूट अंडर 20 ले लीजिए, 20 प्लस 20 ऐसे करते रहिए। 20 होता है 4 इंटू 5, आंसर होगा 5, बात खत्म। सवाल टिक मारिए, आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता है। अभी हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कुछ सवाल, ठीक है, वो भी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। तो आइए देखते हैं। ये फैक्टराइजेशन के बेसिस पे है। द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब रिजल्ट्स इन 48, द नंबर इज, तो बोल रहा है a क्यूब माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 48। ये हो गया आपका फॉर्म। इसको हम लोग सजाना है। 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 24 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 इंटू 6 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बताइए, 12 इंटू 4 लिख सकते हैं, 48 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पर हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ए स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर नंबर चाहिए। स्क्वायर नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, स्क्वायर नंबर है 16, तो इसी को मान के चलिए 16 इंटू 3 यानी 4 स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1, लीजिए आ गया आंसर। इसी फॉर्म में है 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 हमें स्क्वायर चाहिए था क्योंकि ए स्क्वायर है बाहर, तो बाहर हमें स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायर है 16, उसी को ले लिया 4 स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1, तो एक आंसर आ गया 4। आप कर लीजिए, 4 क्यूब है 64, 4 स्क्वायर है 16, माइनस दीजिए 48 आंसर है, यानी ऑप्शन सी। फैक्टराइजेशन से ये सवाल आसानी से हो जाएगा। इसी के बेसिस पे हम लोग क्यूब का एक सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। By what least number should 675 be multiplied so as to obtain a perfect cube number? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 1 से लेके 30 का स्क्वायर और 1 से लेके 30 का क्यूब, प्लीज़ आप लोग रट लीजिएगा, एकदम एट योर फिंगर टिप्स होना चाहिए एग्जाम में। तो यहाँ पे बोल रहा है 675, इसको पहले तोड़ दीजिए आप, 5 कॉमन लीजिए, कितना आ रहा है 135, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 27, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, यहाँ पे आ गया आपका 5 स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 3 क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को क्यूब करना है, क्यूब के लिए हम लोग को क्यूब फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे 3 क्यूब ऑलरेडी है पर 5 स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई पूछ रहा है कि
कितना मल्टीप्लाई करें ताकि परफेक्ट क्यूब हो जाए। परफेक्ट क्यूब मतलब हर एक फैक्टर क्यूब होना चाहिए। तो 5 स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का गुना करना होगा, तभी तो 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब होगा और उसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो लिस्ट नंबर जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ऑप्शन बी। ये भी फैक्टराइजेशन से क्यूब का सवाल है, पहला वाला इसके आगे वाला था फैक्टराइजेशन से स्क्वायर का सवाल। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स मैं दिखाया हूँ आपको सिंप्लीफिकेशन का। बहुत ही आसान टॉपिक है, एग्जाम में भी आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। और रहता है आपका डेसिमल के बेसिस पे सवाल, जो कि अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे होता है। पूछेगा भी तो एक ही पूछेगा बस, मैक्सिमम एक, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरे अरिथमेटिक सीरीज़ एक बार देख लीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके पुराने वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि न्यू ईयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस टॉपिक, यानी एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। ये सारे एडवांस टॉपिक्स हैं जो आप लोग को मेंस में काम आएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसी के साथ आज इतना ही ख़त्म करते हैं टॉपिक, और तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।